सर, मैं डाइटिशियन अलका हूँ यहाँ पे। कैसे हैं आप? मैम बढ़िया। क्या नाम है सर आपका? लेखराज। कब से डायलिसिस हो रही है आपकी? पिछले 1 साल से ही। अच्छा, तो डायलिसिस के दौरान आप अच्छी डाइट का ध्यान रखते हैं? मैम मैं डाइटिशियन से मिलना ही चाह रहा था, आप हाँ आगे जी। बहुत अच्छा किया। हम्म। मैं पूछना चाह रहा था कि क्या क्या डाइट लेनी चाहिए। देखिए सर, डायलिसिस के दौरान जैसे आप देख ही रहे हैं, आपका खून जो होता है वो फिल्टर होता है, तो इस दौरान आपके काफ़ी प्रोटीन लॉस हो जाता है, तो आपको हाई प्रोटीन डाइट लेनी चाहिए। जैसे कि आप पनीर ले सकते हैं, अंडे का सफ़ेद भाग ले सकते हैं। चिकन भी खाते हैं सर आप? हाँ जी। हाँ, तो हफ्ते में कभी 1 से 2 बार आप चिकन का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। जैसे हमने पहले मना किया था कि राजमा छोले नहीं खाने, पर डायलिसिस के दौरान आप राजमा छोले भी कभी कभार ले सकते हैं। दूसरी चीज़ आपको ध्यान रखनी है पोटेशियम। पोटेशियम की वजह से आपको ध्यान रखना होता है, तो पोटेशियम रिच चीज़ें अवॉइड करें, जैसे कि नारियल का पानी ना लें, केला ना खाएं, टमाटर कच्चा ना इस्तेमाल करें। आप कभी कभार फल के रूप में पपीता या सेब का इस्तेमाल कर सकते हैं जब आपका पोटेशियम ठीक आ रहा है। तीसरी चीज़ आपको ध्यान रखनी है, बहुत ज़्यादा पानी की चीज़ें इस्तेमाल ना करें, जैसे कि आप कोई जूस, कोल्ड ड्रिंक, शेक, सूप, ये बहुत ही ज़्यादा फ्लूइड वाली चीज़ें इस्तेमाल ना करें। लिमिटेड फ्लूइड पोर्शन लेना होता है। नमक में आपको ध्यान रखना है कि हम लोग कच्चा नमक डाल लेते हैं कि हमें स्वाद नहीं आता, तो कच्चा नमक ऊपर से डाल के ना खाएं। बहुत ज़्यादा पैकेजिंग आइटम जैसे होती है चिप्स, नमकीनें, चटनियाँ, पापड़, इनका इस्तेमाल ना करें। खाने में सीमित डला हुआ 2 से 3 ग्राम नमक आपके लिए बहुत है। उसके साथ साथ आपको ध्यान रखना है कि आपको बहुत ज़्यादा फॉस्फोरस वाली चीज़ें नहीं खानी। फॉस्फोरस की चीज़ों में जैसे कि बहुत ज़्यादा मल्टीग्रेन चीज़ें होती हैं मार्केट में, तो वो ना खाएं। अगर आप चावल प्रेफर करें रोटी के ऊपर तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। बहुत ज़्यादा मार्केट की चीज़ें जैसे रहती हैं कि आपने चिप्स, कुरकुरे, बाहर की चीज़ें खाई, उनका परहेज़ करें। घर की बनी हुई चीज़ों का इस्तेमाल करें, ठीक है। इसके अलावा ध्यान रखें कि थोड़ी थोड़ी देर में थोड़ा थोड़ा लेते रहें, ताकि एनर्जी लेवल आपकी बॉडी में बना रहे। बहुत ज़्यादा भूखे रहना, 6-6 घंटे कुछ ना खाना, फिर एक साथ आप बहुत ज़्यादा खा लें, तो वो भी सेहत के लिए अच्छा नहीं है। ठीक है। और कोई आपकी क्वेरी सर, आप कुछ और पूछना चाहते हो? नहीं मैम ठीक है, अब आपने बताया, मैं इसका फॉलो करके देखता हूँ। मुझे लगता है कि आपकी बातों से मुझे कुछ इम्प्रूवमेंट मिलेगा। बिल्कुल सर, देखिए प्रोटीन का ध्यान रखिए, पानी सीमित तौर पे लीजिए, बहुत ज़्यादा जूसेस, कोल्ड ड्रिंक ना लें, घर के बनी हुई चीज़ें खाएं, थोड़ी थोड़ी देर में हेल्दी स्नैकिंग करें। कुछ आप पोहा, उपमा, सेवियां ले सकते हैं बीच बीच में। रोटी अपना टाइम से खाएं, सब्जियां, घिया, तोरी, टिंडा ले, तो इस हिसाब की एक बैलेंस डाइट लेने से आपके शरीर में प्रोटीन भी बना रहेगा, न्यूट्रिशन भी बढ़ा रहेगा, आपका KFT भी काफ़ी हद तक सीमित रहेगा। तो इस टाइप की डाइट फॉलो करिए, क्योंकि डायलिसिस के दौरान आपको बहुत ही हिम्मत की ज़रूरत रहती है। सेहत आपकी अच्छी होनी चाहिए। कोशिश करें कि खाना भी लोहे की कढ़ाई में बनाएं। इससे क्या रहता है, आयरन बढ़ता है, क्योंकि आपको पता ही है डायलिसिस के दौरान हीमोग्लोबिन लो की तरफ ही जाता है। तो कोशिश करें कि आप जो भी खाना बनाएं वो लोहे की कढ़ाई में बनाएं, ताकि आयरन बढ़ सके। इस टाइप की डाइट फॉलो करेंगे तो मुझे लगता है आपकी सेहत बहुत अच्छी बनी रहेगी। आगे अकॉर्ड हॉस्पिटल की डाइटिशियंस हैं ही अवेलेबल, आपको जब लगता है आप डाइट के बारे में हमसे पूछ ही सकते हैं। थैंक यू मैम। ठीक है सर, ध्यान रखिए। अच्छा लगा। थैंक यू सर।